नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने दीपावली बहुत ही अच्छे और प्यार से मनाई होगी, पटाखे फोड़े होंगे, दिए जलाए होंगे और काफ़ी सारी मिठाइयाँ खाई होंगी। तो अभी मैंने दीपावली के दिन शुभकामना वाली वीडियो बनाई थी और बात की थी कि हम आगे क्या करेंगे। तो अभी जैसे कि अकाउंट वाला जो प्रोजेक्ट है, इसमें हमारे क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल पे एक सब्सक्राइबर हैं जिनकी रिक्वेस्ट है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ यूज़र से रिलेटेड वर्क उनको करना है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट तरीके से इन चीज़ों को इसमें एक्सप्लोर करने का। बहुत ज़्यादा डीपली कोडिंग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बेस वाली है। और हम यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर और इसकी एनालिसिस, इसमें क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या ज़रूरतें थी, वो सारी चीज़ें पहले हो चुकी थी। किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जैसे अगर आप प्रोग्रामिंग में थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँ, बेसिक आगे की पहले की चीज़ें, तो थोड़ा सा कोडिंग का बेस हमको आना चाहिए। प्लस एक हमको लैंग्वेज मिलती है, जैसे आप अगर BCA करो या BTech करो या BE करो, CS या IT से करो या MCA करो, तो इसमें एक क्या कहते हैं सब्जेक्ट मिलता है जो इसमें हमको बताया जाता है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के बारे में। मतलब हम जब किसी भी एक सॉफ्टवेयर को बनाना स्टार्ट करते हैं या एक वेबसाइट को, तो वेबसाइट को बनाने में कुछ एक चीज़ें होती है जिसके हमको ज़रूरत पड़ती है, और एक सिस्टम होता है, एक साइकिल होती है सॉफ्टवेयर की, जिसको हमें फॉलो करके ही प्रोजेक्ट को बनाना होता है। जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। मतलब कि आप बिना किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीज़ें जाने हुए आप उसको बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो भी प्रोजेक्ट हमें बनाना है उसकी हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। मतलब कि क्या क्या ज़रूरतें इसमें पड़ सकती हैं, पहली चीज़ होती है। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा लिखना चाहूँ इन्हीं के बारे में, सपोज दैट प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, 2 मिनट मैं इसको लूँगा आपको समझाने के लिए, ताकि थोड़ा सा समझ में आए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो इसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग सबसे पहली चीज़ होती है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद में इसके अंदर हमको दूसरी चीज़ चाहिए होती है, क्या कि रिक्वायरमेंट हमको जब मिल चुकी है तो अब हम उसकी एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस के साथ में हम क्या करते हैं कि हम ये पता करते हैं कि अच्छा इसके अंदर ये चीज़ें होंगी, ठीक है, क्या चीज़ें पॉसिबल हैं जो हमको हमारे प्रोजेक्ट में हमने बात की, समझा, जाना, लोगों से पूछा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं कि अरे ये तो पॉसिबल है ही नहीं है बना पाना। तो ऐसी चीज़ों को हम एनालिसिस के दौरान छाँटते हैं, काटते हैं, और फिर उसी एनालिसिस के दौरान हम ये भी डिसाइड करते हैं कि ठीक है, इस प्रोजेक्ट को हम कितने मॉड्यूल्स में तोड़ेंगे, कौन कौन से मॉड्यूल कितना समय लेंगे, किस मॉड्यूल में किन चीज़ों की ज़रूरत अलग से पड़ सकती है। वो सारी चीज़ें कंक्लूड करने के बाद में फिर उस फाइनल एनालिसिस पे भी हम एक बार को डिस्कस करते हैं, और फिर ये होता है कि ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट हम बनाना चालू करें, और वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा डेवलपमेंट का वर्क। ये नॉर्मल मैं एक छोटा सा लाइफ साइकिल बता रहा हूँ, अदरवाइज सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल अलग अलग तरीके की आती हैं। इसमें एक होता है वाटरफॉल मॉडल, जिसको कि सबसे इजी मॉडल कहा जाता है। मतलब कि आप एक प्रोजेक्ट को लिए, उसको आप बनाना चालू किए, रिक्वायरमेंट जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे उसमें आप नई चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, बट वो काफ़ी टिपिकल हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है उसमें। तो एक जो सबसे एडवांस्ड और सबसे अच्छा माना जाता है वो स्पाइरल मॉडल होता है, जिसके अंदर कि आप समय समय पर जितनी चीज़ें बनाते जा रहे हो, उनको आप कस्टमर, जो भी आप जिसके लिए भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उससे आप कंटिन्यूस कम्युनिकेट करते रहते हैं। ठीक है, हमने ये मॉड्यूल बना लिया, ये ऐसा ऐसा था, आप इसको एक बार देख लो, इसमें ये चीज़ें आपने बताई थी वो बन गई हैं, इसमें कोई दिक्कत हो, कोई बग हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दो, इसको पहले फिक्स करेंगे, फिर हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे जाएंगे। तो वो वाला एक होता है जो कि सबसे एडवांस और सबसे अच्छा है। ये यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा बेसिक तरीका ही बता रहा हूँ कि अगर हमको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए हम कैसे काम करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी। ठीक है भाई, हमको क्या क्या बनाना था, हमने उसके ख्याली पुलाव जो भी हमने दिमाग में सोच रखे थे उसको हमने कागज़ पे उतारना चालू किया। उसके बाद में फिर उसको हमने एनालिसिस वे में लिया कि ठीक है, पहले क्या करेंगे, फिर बाद में क्या क्या करते जाएंगे। और जब ये सब कुछ कंफर्म हो गया, फिर हमने उसका डेवलपमेंट करना चालू किया। डेवलपमेंट करने के बाद में जब वो हो जाता है तो इसके बाद में हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग वाला प्रोसेस भी काफ़ी चलता है, और टेस्टिंग करने के बाद में एट द लास्ट जब सब कुछ हो जाता है तो हम उसको फाइनली अब सबमिट कर दो। आप जैसे कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो फाइनली आप उसको सबमिट कर दोगे, या फिर किसी क्लाइंट के लिए आपने प्रोजेक्ट बनाया तो फिर आप उसको फाइनली लॉन्च करोगे, किसी एक सर्वर को लोगे और उस पर उसको डाल दोगे। तो ये तो तरीका हो जाता है किस चीज़ का कि हम कैसे काम करते हैं। तो वैसे ही हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इसका पूरा सिस्टम पहले से ही बना हुआ था, तो इसमें कुछ एक चीज़ें मैं अभी इन्वॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा समय नहीं देने वाला था।
तो ये अब थोड़ा सा खींच रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना इजी वे में मैं बता पाऊँ बताऊँ, और इसको जल्दी से जल्दी हम फिनिश करके अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर मूव करें। तो चलिए आज हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इस पे सबसे पहले हम इस पे आज बात करेंगे कि हम यूज़र को परमिशन कैसे दें और हम कैसे यूज़र का टाइप बनाएं। तो इसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं। प्रोजेक्ट पे अगर चलते हैं तो यहाँ पर अभी तक हमने जो कुछ भी बनाया था वो केवल 2 तरीके की यूज़र हमने लिए थे। उसके लिए हम चलते हैं कहाँ पर, आप ऑन कर लीजिए अपना PHP माई एडमिन। हमने टेबल बनाया था हे सुशील अंडरस्कोर लॉगिन के नाम से, जिसमें कि 2 तरीके की यूज़र ही रखे थे हमने, एक एडमिन और एक कस्टमर। और यहाँ पे कमेंट्स हमने बता दिया था कि ठीक है एडमिन कौन है और कस्टमर कौन है। और फिर एक वीडियो अभी मैंने बीच में बनाया था QA विथ हे सुशील वाली प्लेलिस्ट के अंदर, जिसमें HTML और यही रिक्वायरमेंट को कैसे हम करेंगे उसको थोड़ा ब्रीफ में मैंने बता दिया था। बट जिनको इसकी ज़रूरत है उन्होंने कहा कि नहीं मुझे इसमें इतने में नहीं समझ में आ रहा, आप थोड़ा सा इसको डिटेल में बताइए। तो मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा हम अपने इस अकाउंट वाले प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। आपको भी थोड़ा सा और एडवांस इसमें समझने को मिलेगा कि कैसे हम चीज़ों को और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं सेम प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब अगर हम यूज़र को परमिशन देने की बात करें तो सबसे पहले उसके लिए हमें यूज़र के टाइप बनाना ज़रूरी है, तो जो कि हमने यहाँ पर ले रखा था पहले से कि यूज़र टाइप हमारे पास 2 ही हैं, एडमिन और कस्टमर। और उसको हमने यहाँ पर दिखा भी रखा है कि एक ही हमारे पास एडमिन है, बाकी सब कस्टमर है। और यहाँ पर एक टेबल मैंने बनाया था, ये टेबल मैंने बनाया था जब QA विथ हे सुशील वाली प्लेलिस्ट के अंदर मैंने एक अभी रिसेंट वाला जो वीडियो डाला था HTML करके कुछ था, मैं नोटिफिकेशन में उसका आपको लिंक दे दूंगा, उसको जाकर आप देखेंगे, थोड़ा सा वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। तो उसी समय मैंने ये टेबल बनाया था जिसमें ID थी, यूज़र रोल्स थे और ये एक्टिव डीएक्टिव था। इसका यहाँ पर कोई काम नहीं रह जाता है। यूज़र रोल यहाँ पर मैंने बना लिया इसलिए क्योंकि एडमिन है, कस्टमर है, बाकी आप जो भी यूज़र रोल यहाँ पर बनाना चाहें बना सकते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हम डिटेल लेकर आएंगे इस टेबल से भी, किस चीज़ की, केवल यूज़र टाइप के लिए, और इसका कोई रोल नहीं होगा। प्लस यहाँ पर कुछ एक और डिपेंडेंसी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए कि हे सुशील अंडरस्कोर लॉगिन के अंदर यूज़र की डिटेल्स आ रही है। अब सबसे पहले हमें ये देखना और जानना ज़रूरी है कि इस टेबल के अंदर जो डिटेल्स आ रही थी वो आ कहाँ से रही थी। तो इसके लिए हमने क्या किया था, शायद आपको याद हो, हम इसको एक बार लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के साथ में यहीं पर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी ऑप्शन दिया है। तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी काम नहीं करेगा क्योंकि ये मैंने इस पर वो बंद कर दिया, क्या कहते हैं कि आप बिना लॉगिन हुए कहाँ नहीं जा पाएंगे, रजिस्ट्रेशन क्या कहते हैं एडमिन पैनल के जितने भी फंक्शनलिटी है उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये यहाँ पर नहीं जा रहा है। अदरवाइज़ इसी के लिए एक अलग से यहाँ पर लॉगिन वाले में ही मॉडल बनाया था, और नहीं welcome.php में एक अलग से मॉडल बनाकर मैंने आपको बताया था। वो चीज़ आपको मिलेगी कहाँ पर, उसी वाले वीडियो में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो QA विथ हे सुशील वाली प्लेलिस्ट के अंदर मैंने डाला है। चलो इसको हम यहाँ पर करके देखते हैं। फिर से हमने लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है कि ठीक है हमारे पास कितने तरीके के यूजर्स हैं, तो यूज़र अभी हमारे पास हैं 2 ही, एडमिन और कस्टमर। और ये जो कस्टमर जा रहा है ये अभी कहाँ से जा रहा है, हम पहले लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने के बाद में हम आते हैं अपने डैशबोर्ड पे, और यहाँ से हम क्या करते हैं, न्यू कस्टमर रजिस्ट्रेशन। अब अगर आपको अलग तरीके का चाहिए है, मैं यहाँ पर केवल क्या बताऊँगा, कस्टमर टाइप का अगर यूज़र है तो उसको परमिशन कैसे दी जाएगी और वो कैसे एक्सेस करेगा अपने डैशबोर्ड को। आप यहाँ पर अगर नई चीज़ करना चाहते हैं तो क्या करोगे, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन देना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन किस चीज़ के लिए लोगे, उस ड्रॉप डाउन में आप उठा कर लेकर आओगे कौन सा डेटा, जो यहाँ पर यूज़र रोल वाला डेटा है, मतलब एडमिन, कस्टमर, डेटा एंट्री और डेटा व्यूअर। उसका फ़ायदा क्या होगा, मान लो आपने एक यूज़र बनाया और इसको एक परमिशन देना चाहते थे, ठीक है कि कस्टमर का नाम ABCD है और ये हमारे प्लेटफॉर्म पर डेटा एंट्री का काम करेगा। तो आपने उसके लिए सपोज दैट यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन में आपने चूज़ कर दिया कि ठीक है ये ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन जो है उससे हम क्या करेंगे, यूज़र को जो है एक परमिशन दे देंगे, तो वो वाला काम वहाँ से हो जाएगा। और ये जब हम सबमिट करेंगे तो सबमिट होने के साथ में इसका डेटा 2 जगह स्प्लिट होता है। किसका, ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसका डेटा, एक डेटा चला जाता है कस्टमर टेबल के अंदर और उसी का लॉगिन वाला जो डेटा है वो चला आता है कहाँ पर, हे सुशील लॉगिन के अंदर। इसको चलो हम चल के देखते हैं welcome.php वाले कोड से, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लोरर को हम मिनिमाइज़ कर देते हैं और थोड़ा सा हम चलते हैं कस्टमर न्यू
रजिस्टर्ड न्यू कस्टमर पे। ये केवल और केवल क्या कर रहा है, न्यू रजिस्टर्ड न्यू कस्टमर जो है ये हमको वो वाला रजिस्ट्रेशन वाला पेज दिखा रहा है। इसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं थोड़ा सा तो यहाँ पर हमको मिलता है कस्टमर डिपॉजिट। ठीक है, कस्टमर डिपॉजिट का तो हमें काम नहीं करना है, ये रहा वो फंक्शन रजिस्टर्ड न्यू कस्टमर गेट फॉर्म डेटा। अब यहाँ पर जो देखना है वो क्या देखना है कि कैसे हम एक डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं दो जगह पर। तो इसी में अभी बीच में क्या किया था, एडिट फॉर्म वाला भी जो कंटेंट था वो भी इसी के अंदर आ गया था। तो इफ़ करके हमने यहाँ पर बनाया था और हम क्या कर रहे थे, डेटा लेकर आ रहे थे और डेटा को क्या कर रहे थे, अगर वो एडिट मोड वाला डेटा है तो उसको हम भेज रहे थे किसके लिए, अपडेट डेटा के लिए। तो जो ये वाला इफ़ है ये अपडेट के लिए है। और उसके लिए यहाँ पर कमेंट भी क्या है कि यहाँ पर हम एग्जिस्टिंग कस्टमर के डेटा को एडिट फॉर्म से रिवाइज कर रहे हैं। कहाँ पर, इफ़ कंडीशन के अंदर ये लिख दिए तो ये हमको हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कौन कौन सा कोड कर रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि बार बार कमेंट करके आगे बढ़ा करो। दूसरा जो एल्स वाला था, यहाँ पर अगर ध्यान दो तो ये तो इमेज था, जो फॉर्म से इमेज आ रही थी उसके लिए ये कोड हो गया इतना, इस पर हमको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर पूरा फॉर्म का डेटा हम ले रहे थे वो भी आ गया। ठीक है, इसके बाद में अगर आप देख रहे हो यहाँ पर तो इंसर्ट हम कर रहे थे कहाँ पर, ये पूरा का पूरा डेटा उठा के ले जा रहे थे कस्टमर टेबल वाले डेटाबेस के टेबल में ले जाकर हम डाल दे रहे हैं। बट उसके बाद में जब यहाँ पर सक्सेसफुली एक डेटा इंसर्ट हो जा रहा है और वहाँ से हमको ट्रू मिल जा रहा है, फिर हम इस कंडीशन के अंदर आ रहे थे और फिर क्या कर रहे थे, एक दूसरा हमने डेटा लिया था, दिख रहा है आपको, यूनिक आईडी हमने क्रिएट की थी वो लिया, पासवर्ड क्रिएट किया वो लिया, और इसके बाद में यूज़र का टाइप बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पर क्या ले लिया, टू ले लिया। क्यों हमने लिया, क्योंकि हमको पता है एडमिन हम यहाँ से बना ही नहीं रहे हैं, मतलब कि हम अपने इस डेवलपमेंट वाले प्लेटफॉर्म से यूट्यूब बना ही नहीं रहे हैं। यूट्यूब जो यूट्यूब कह रहा हूँ, एक मिनट, हम यहाँ से जो भी कस्टमर बना रहे हैं वो कस्टमर बना रहे हैं केवल और केवल एक कस्टमर बना रहे हैं, एडमिन हम यहाँ से बना ही नहीं रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, मैंने कि यहाँ पर हार्डली दे दिया कि ठीक है अब जितना भी रजिस्ट्रेशन होगा उसका यूज़र टाइप 2 ही है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 दिया है। इस चीज़ को चेंज कैसे किया जाएगा, इस चीज़ को अगर आपको चेंज करना है दैट मीन्स कि सिंपल सी बात है, जो आपने कस्टमर टेबल में डेटा लेकर गए हैं उसमें अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर एक फील्ड और बनानी पड़ेगी यूज़र टाइप की। यूज़र टाइप वाला डेटा जब भी उठकर टेबल में जाएगा वहीं से आप वो डेटा ले लेंगे यहाँ पर भी, और यहाँ पर उसकी आईडी दे देंगे। तो होगा क्या, यूज़र आईडी फिर डायनामिक जाने लगेगी ना कि स्टैटिक जाएगी। तो अभी मैं इसको स्टैटिक ही रहने दे रहा हूँ। अब इतना कोडिंग आपको करके देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी आपको इतने लेवल पे नहीं समझ में आ रहा है और अगर आप अपने लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फिर आप किसी भी अपने जान पहचान के फ्रेंड जो भी यानी कि डेवलपमेंट में थोड़ा सा आइडिया रखते हैं उनको आप क्या करें, उनसे मदद मांगें, या फिर आप अपना क्या कहते हैं अपने बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फिर आपको किसी डेवलपर को हायर करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको इतना आइडिया नहीं मिल पा रहा है, मतलब कि आप अगर समय देकर प्रोजेक्ट बना भी लेंगे तो वो प्रोजेक्ट आपके काम का नहीं होगा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी डिपेंडेंसीज़ होती हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारी एनालिसिस होती है। आप थोड़ा बहुत कोड करके अपने लिए एक अच्छा खासा बिजनेस बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे। उसके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप किसी एक डेवलपर को हायर करें। खैर, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप एक बिज़नेस रन कर रहे हैं और आप क्या कहते हैं प्रोजेक्ट ये सोचे कि खुद से बना कर ले जाएं, तो पहले नहीं हो पाता है। आप 2, 4, 6 महीने कोडिंग करके वो लेवल नहीं जनरेट कर पाएंगे कि आप ये सोचें कि आप अपने बिज़नेस के लिए एक अच्छा खासा डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट बनाएं। हाँ, बहुत सारे लोग वर्डप्रेस का यूज करके जो थोड़े मोड़े वाली काम वाली चीज़ें होती हैं, जैसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया, एक कॉन्टैक्ट का फॉर्म दे दिया, वैसी चीज़ें उसमें बहुत आसान होती है। बट ये कोर डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, इतनी आसान नहीं होती है, दिमाग खट्टा हो जाता है काम करने में। तो अगर उस लेवल वाली बात है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप किसी डेवलपर को हायर करें। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। यूज़र टाइप जो है, यूज़र टाइप हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, अभी हार्डली 2 ही दे रहे हैं, बाकी क्रिएट डेट है और ये सब कुछ है। अब यहाँ पे मैं क्यों लेकर आया था आपको, यही दिखाने के लिए कि जब हम एक यूज़र का, एक कस्टमर का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, उसी समय हम
उसी समय डेटा हे सुशील अंडरस्कोर लॉगिन वाले टेबल में भी ले जाकर डाल रहे थे। तो अगर हम वापस आएँ अपने टेबल पे, तो यहाँ पर डेटा आपको मिल ही रहा है, यूज़र टाइप मतलब कि 2 है और 1 है। अब बात करते हैं परमिशन की। तो यूज़र टाइप हम पहले से ही बनाकर लेकर चल रहे थे, ऐसा नहीं है कि हमने अभी बनाया है। बस हमको क्या करना है, परमिशन की बात देखनी है। परमिशन की बात क्या देखनी है, हम परमिशन यहाँ पर देखने वाले हैं किस तरीके से, कंट्रोलर, अलग अलग कंट्रोलर के हिसाब से हम परमिशन देंगे, वही सबसे आसान है। अदरवाइज़ अगर हम कंट्रोलर के मेथड के हिसाब से परमिशन देखने बैठेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और वो कोडिंग नॉर्मल छोटे मोटे कोडिंगें देखकर और बेसिक लेवल पे सीख पाना, कर पाना टिपिकल होता है। तो मैं यहाँ पर जो परमिशन वाला तरीका लेकर चल रहा हूँ वो लेकर चलूँगा कंट्रोल बेसिस पे। कंट्रोलर बेसिस की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो हमारे पास कंट्रोलर अभी 2 ही है, एक है वेलकम और एक है लॉगिन। हमने जो लॉगिन बनाया है यहाँ से हमने ये फैसिलिटी अभी से ही इनबिल्ड कर दी थी, यानी कि जो हमने पीछे वाला कोड किया था कि चाहे एक एडमिन आए चाहे एक कस्टमर आए, दोनों ही उस लॉगिन पेज का यूज करके लॉगिन कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन दिया है कि एक कस्टमर लॉगिन करके welcome.php पेज पर नहीं आ सकता है। और ये हमने कहाँ से परमिशन दिया था, अगर हम थोड़ा सा ऊपर चलें, कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, सबसे पहला फंक्शन जो हम बनाते हैं किसी भी क्लास के अंदर, कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे ये वाली लाइन, यहाँ पे लिखा है ना, वैलिडेट टू नॉट एक्सेस डैशबोर्ड विदाउट लॉगिन, बट उसी के साथ में नॉट लॉगिन विदाउट लॉगिन, और अगर यूज़र एडमिन है तभी वो यहाँ पर एक्सेस कर सकता है। कैसे, यहाँ पर देखो कंडीशन दी है। कंडीशन क्या है, इफ़ दिस सेशन यूज़र डेटा टाइप नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू मतलब कि अगर यूज़र का टाइप 1 नहीं है तो वो क्या होगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा कहाँ पर, लॉगिन वाले पेज पर। चलो इसको करके देखते हैं। करके देखने के लिए हमको करना क्या है, बस हम यहाँ पर आते हैं और चलते हैं अपने लॉगिन वाले टेबल पे। लॉगिन वाले टेबल पे ही है, मान लो इसका यूज़र टाइप क्या है, 2 है, और इसका जो यूनिक आईडी है वो ये है, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं। यूनिक आईडी और पासवर्ड दोनों ही हम सेम लेकर चल रहे हैं। तो चलो यहाँ पर आते हैं और इसको लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद में हमने पेस्ट किया और यहाँ पर हमने पेस्ट किया और साइन इन किया। दिख रहा है, आपने यूनिक आईडी या पासवर्ड गलत लिखा है, ट्राई विथ राइट वन। क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि ये एक्सेस है ही नहीं इसके लिए, ये अभी हमने इसको एक्सेस ही नहीं दिया है। किस चीज़ का नहीं दिया है, आपने यूनिक आईडी या पासवर्ड गलत लिखा है, ट्राई विथ न्यू वन, मतलब यूनिक आईडी हमने दे दी और पासवर्ड में शायद कुछ, अच्छा सॉरी पासवर्ड में कुछ चीज़ें चेंज थी, क्योंकि वो जो दे रहा है मैसेज, 1 मिनट, इसने जो मैसेज दिया, ये तो मैसेज इसने दिया कि आपने पासवर्ड में या उसमें गलती की है, तो हमने पेस्ट किया। साइन इन पे क्लिक करते हैं। दिख रहा है रिस्पांस कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई टोस्टर वगैरह तो लगाया नहीं था कि अगर हम ईमेल आईडी, यूनिक आईडी और पासवर्ड अगर हम सही दे रहे हैं तो वो हमको कोई मैसेज दे कि आप लॉगिन नहीं है, क्या कहते हैं, आपका अकाउंट यूज़र अकाउंट है या एडमिन अकाउंट है। ऐसा कुछ हमने नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया नहीं था, इसलिए ये हमें यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा है, बट कहीं ले भी नहीं जा रहा है। चलो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं 2, ठीक है, और अब साइन इन करते हैं। वो कहाँ गया, सीधे कंट्रोलर के पास पहुँचा और देखा कि ठीक है उसको परमिशन मिल रहा है, तो वो यहाँ पर आ गया। लेकिन अभी देखो इसको समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया कि इफ़ यूज़र डेटा टाइप नॉट इक्वल टू 2, यहाँ तक तो वो आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो मार खा गया। क्यों मार खा गया, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने सही दिया यहाँ पर, ये क्या कहते हैं, यूज़र आईडी भी सही दी और पासवर्ड भी सही दिया, फिर भी ये लॉगिन नहीं कर पाया। इसका जो राज छुपा हुआ है वो कहाँ है, login.php पे क्यों है। अगर हम यहाँ पर आएँ, यहाँ पर सेशन क्रिएट किया जा रहा था और सेशन में डेटा आईडी दी गई थी, और ये डेटा आईडी असल में सही से ले नहीं पाया और इसीलिए यहाँ पर ये मार खा गया। और मार क्या खाया कि हमने इसको दिया कि यूज़र डेटा टाइप जो है अगर नॉट इक्वल टू 2 हो तो आप चले जाओ लॉगिन पर। अब ऐसे केस में आप क्या करोगे, इसको Ctrl+Shift+R के साथ में इसका एक बार कुकीज़ जो है उसको डिलीट करो। देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, लोकल होस्ट अकाउंट और स्लैश करके वेलकम दे दिया है, दिख रहा है, मतलब URL पे तो आ गया लेकिन URL के अंदर वो दिखा नहीं रहा है, दिख रहा है आपको, बार बार चेंजेस कर रहा है।
तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने कॉपी किया और इसी चीज़ को चेक करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, अगर हम नीचे आते हैं थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे हमने ऐसे कोई परमिशन नहीं दी है कि यूज़र जो है वो 2 होने पर वेलकम में ना आए। और इसको जो दिक्कत हो रही है वो दिक्कत हो रही है यहाँ से, और यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी यहाँ से आया है और यूज़र टाइप यहाँ पर आया है। यूज़र टाइप ये लेकर आ रहा है हमारे यूज़र वाले कस्टमर वाले टेबल से ही। क्यों? हे सुशील लॉगिन, एक मिनट हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। मॉडल में हे सुशील लॉगिन वाले टेबल से एक्चुअल में डेटा लेकर आया गया है यूनिक आईडी के बिहाफ पर, और पासवर्ड भी वहीं से लेकर आया गया है। वैलिडेशन को चेक किया गया, अगर वैलिडेशन सही था फिर यहाँ पर आते हैं हम और यूज़र की आईडी, टाइप और यूनिक आईडी हमने निकाला है। तो एक बार हमको टेबल को चेक करना पड़ेगा। लॉगिन वाले टेबल में यहाँ पर हमने यूज़र टाइप दिया है 1 और 2, ठीक है। और उसी के साथ में अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें आईडी टाइप और यूनिक आईडी, यहाँ से आईडी है और यहाँ पर है यूज़र टाइप। तो यूज़र टाइप यही था 1 और 2, तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। वेलकम पे आते हैं। इफ़ यूज़र डेटा टाइप नॉट इक्वल टू 2, अब इसका टाइप अगर 2 नहीं है तो यूज़र टाइप 2 है और यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए हमें अपना इनकॉग्निटो विंडो ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर यूआरएल हमने दिया, वेलकम हिट किया, लॉगिन पे आया। लॉगिन पे हम यहाँ से लेकर आते हैं ये वाली यूनिक आईडी, और यूनिक आईडी को हमने यहाँ पर पेस्ट किया और साथ में पासवर्ड ले लेते हैं यहाँ से। एक मिनट, पासवर्ड लिया और एंटर किया। दिख रहा है ये यूज़र टाइप 2 है, यूज़र टाइप 1 नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये यूज़र टाइप 2 था, क्यों? क्योंकि हमने ये लिया था। और यहाँ पे लॉगिन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इसने कुकीज़ ले रखी थी, इसलिए ट्राई क्लियर योर कुकीज़ यहाँ पर दे रहा है ना, वो कुकीज़ क्लियर करने पे ये यहाँ पर लॉगिन कर लेता, अदरवाइज़ नहीं कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, नए होने पर कई बार कोड सही होते हुए कुकीज़ की वजह से काफ़ी परेशान हो जाते हैं नए डेवलपर्स। तो ये एक प्रॉब्लम आती है, इससे थोड़ा सा बच कर रहिएगा। अब यहाँ पर हमने यूज़र टाइप 2 दे दिया तो वो हम लॉगिन कर पा रहे हैं। यूज़र टाइप अगर 1 था तो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो अभी हमको इसको 1 ही रखना है, यहाँ पर 2 नहीं करना है, क्योंकि ये जो हमने कंट्रोलर बनाया है ये प्रॉपरली हमने केवल और केवल बनाया है किसके लिए? एडमिन के लिए। हमको अगर एक्सेस देना है कि अगर यूज़र टाइप 2 है तो वो कहाँ पर जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया कंट्रोलर बनाएंगे और कंट्रोलर का नाम दे देंगे कस्टमर, तो हमारी सारी दुविधा दूर हो जाएगी। इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहीं पर हम पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट किया, इसका नाम हम रीनेम कर देते हैं। याद रहे ये मैं जल्दी जल्दी करने के लिए क्या कर रहा हूँ, केवल कोड को जो है कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर वेलकम वाले ही सारे कोड आ गए हैं। तो customer.php ले लिया, ठीक है। अब हमने एक नया कंट्रोलर बनाया है, मतलब कि कंट्रोलर का नाम और फाइल का नाम सेम टू सेम होना चाहिए कोऑर्डिनेटर के अंदर। तो कस्टमर हमने ले लिया हमारे कंट्रोलर का नाम, ठीक है। अब बस हमें करना क्या है, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमने क्या दे दिया कि इफ़ दिस सेशन यूज़र डेटा टाइप नॉट इक्वल टू 2, तो वो इसके अंदर ना आए, ठीक है। बस इतनी चीज़ दे रहे हैं अभी के लिए हम। और इसको और क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर जो हमारा लॉगिन वाला पेज है यहाँ पर थोड़ा सा हमें कोड में चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा, देखो डेटा तो हम उठा के ला रहे हैं कहाँ से, हे सुशील लॉगिन वाले टेबल से। अब इसमें टेबल से डेटा तो सारा आ रहा है, लेकिन वहाँ पर एक ही चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट होगा, किसमें, जो यूज़र टाइप आएगा। अगर यूज़र टाइप 1 आता है तो हम क्या करेंगे, उसका लॉगिन करवाएंगे और उसको भेजेंगे वेलकम पे। अगर यूज़र टाइप 2 आता है तो हम उसको भेजेंगे कंट्रोलर, कौन सा कंट्रोलर, कस्टमर वाला। तो मैं ये काम आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसको एक बार ट्राई करो और इसको रिडायरेक्ट करो किस पे, कस्टमर वाले कंट्रोलर पर। मैं इसको आपके लिए काम छोड़ रहा हूँ कि आप यहाँ तक मैं लाकर इस काम को छोड़ रहा हूँ कि आप इसको ट्राई करो और कंट्रोलर पे भेजना है कब, अगर यूज़र का टाइप आता है 2 तब, ठीक है। ट्राई करो इस कोड को इम्प्लीमेंट करने का और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको कर पाओगे और करने के साथ में कंट्रोलर पे जा पाओगे। अगर आप कंट्रोलर पे पहुँचते हो, कौन से वाले, कस्टमर वाले, यहाँ पर आप क्या करना, इंडेक्स वाले पेज पे इसी वाले पेज का यूज करना और यहाँ पर क्या दिखाना, कस्टमर का पेज। चलो यहाँ पर आते हैं,
यहाँ पर लिखना वेलकम कस्टमर और कस्टमर का नाम यहाँ पर आपको दिखाना है। और प्लस यहाँ डैशबोर्ड पे ये सारी चीज़ें नहीं दिखानी है, केवल और केवल उसकी डिटेल्स दिखानी है, छोटी मोटी डिटेल दिखा देनी है कि ठीक है आपने कितना ट्रांजैक्शन किया, कितना अमाउंट है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप ये कोड करिए। साथ में अगर आप वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए। सपोर्ट के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। कोडिंग और वीडियोस का डेफिनेशन, मेरा तरीका अगर पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा प्रयास यही है कि आप कोडिंग को बेहतर अच्छे तरीके से और सॉलिड बेस को मजबूत करते हुए सीखिए। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक उम्मीद करता हूँ कि आप ये होमवर्क कर लेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे का काम हम वहाँ पर करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोडिंग करते रहिए।